ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। मायापुर की जो रचना है उसकी रचना जो है वो स्वयं श्री राधा रानी ने की है। श्रीमती राधा रानी ने की है। अब क्यों की है? क्या कारण था कि उन्होंने मायापुर की रचना की और सारे सखा पार्षद जो कृष्ण के हैं वो नाना प्रकार के रूप लेकर आए। कोई गदाधार पंडित बन के आ गए, कोई श्रीवास आचार्य बन के आ गए, नित्यानंद प्रभु आ गए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और अपनी सारी लीलाएं एक बार फिर की। और फिर करने के पश्चात वैराग्य त्याग, वहां ना कोई गोपी ना कोई रास ना कोई इस प्रकार की और क्रीड़ा। तो ऐसा सब क्यों हुआ? और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य की ओर चले गए। कोई वैभव नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, त्याग और वैराग्य की मूर्त बन गए। वही कृष्ण जिनकी अद्भुत लीलाएं हम वृंदावन में सब सुन चुके हैं, और वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए तो बिल्कुल अकेले आए। बिल्कुल अकेले आए। और आप सब जानते हैं कि विष्णु प्रिया जी और लक्ष्मी प्रिया जी, और वो भी साथ आई, लेकिन रही नहीं, और महाप्रभु उनको भी त्याग कर चले गए। ऐसा सब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य है। जब चैतन्य चरितमृत की बारी आएगी कृष्ण कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, तब उस पर चर्चा करेंगे। ये जो हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ के बड़े वाइब्रेशन होते हैं। अब देखिए मायापुर से हम आए तो मायापुर के पूरे वाइब्रेशन है। इसीलिए कहा है कि साधुओं को, संतों को, गृहस्थियों को, सबको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और तीर्थ यात्रा करके वहां महापुरुषों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। तीर्थ यात्रा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, उसको बहुत भाव मर्यादा से होना चाहिए। ये बात हमें समझनी चाहिए। अब
आगे चलते हैं, मायापुर के प्रकट होने की कथा सुनते हैं। अब ये तो पता पड़ा कि स्वयं किसने इसकी रचना की है जी। कितनी अद्भुत बातें हैं। इसलिए वैष्णव वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन मायापुर भी उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और वहां कई महात्मा आज भी आपको बड़े विरक्त भाव से भजन करते हुए मायापुर नवद्वीप में उनके दर्शन कर सकते हैं। अब ये कथा की चर्चा हो रही है, भगवान शिव पार्वती जी को वर्णन कर रहे हैं। आपने एक बात बड़ी ध्यान से देखी होगी, अभी कई बार ऐसे हुआ है कि हमने शिव पार्वती को आपस में कथा करते सुना है और आज की पति पत्नी आपस में झगड़े करते देखा है। कितना फर्क है। पति पत्नी का मतलब यह है आपस में हरि कथा की चर्चा करें। कृष्ण कथा करें, भगवान कथा करें, उच्च स्तर की बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। ये पति का भी धर्म है और पत्नी का भी धर्म है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती अधिकतर आपस में हरि कथा करते हैं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं जहां कहते सुना है कि हमेशा भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले जमाने में जो पति था वो स्त्री का गुरु का रोल प्ले करता था, इसलिए स्त्रियां कोई गुरु नहीं करवाती थी। उनका पति ही उनके गुरु का रोल करते थे उनके जीवन में। और यहां भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के गुरु का रोल प्ले करते हुए उनको कथा सुनाते हैं हमेशा। भगवान शिव पार्वती जी को वर्णन करते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी कमल के पुष्प में क्रीड़ा करती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के सुहावने जंगलों के वृक्षों के बीच ब्रजा के साथ आनंद ले रहे थे। अब ब्रजा सखी का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? ब्रजा सखी का। आपको पता है बहुत सारी मुखिया सखियां थी, जिसमें मोस्टली दो ग्रुप थे। एक की प्रधान थी कौन? राधा रानी, और दूसरे ग्रुप की चंद्रावली। लेकिन एक दूसरी भी मुख्य सखी थी कौन? ब्रजा। उसकी भी, उनका भी नाम कई बार कृष्ण लीला में आया है। और जो नदी के रूप में भगवान के धाम में रहती हैं, गोलोक में नदी के रूप में ब्रजा सखी रहती है। जैसे वृंदावन में माँ यमुना नदी के रूप में रहती है, जबकि वो भी कृष्ण की कौन है? पटरानी है। लेकिन वो पटरानी होने के बाद भी कालंदी के रूप में श्रीधाम वृंदावन में रहती हैं। ऐसे ही ब्रजा भी गोलोक में नदी के रूप में रहती है, लेकिन यहाँ पर वो एक स्त्री के रूप में आई और इस समय वो भगवान श्री कृष्ण से क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है। अब ये कथा बड़ी रोचक है, लेकिन उन्हीं की समझ में आएंगी जो शुद्ध भक्ति को समझते हैं। मैं पहले ही कथा से पहले आपको समझा दूं कि ये कथा किसी स्त्री और पुरुष की कथा नहीं है, या किसी सौतन और सौतन की कथा नहीं है। ये कथा
उच्च कोटि के आध्यात्मिक जीवन की नैतिकताओं की कथा है जो हमें समझाने के लिए कही गई है। और उसका कारण क्या हुआ कि राधा रानी को कैसे भी मायापुर की रचना करनी थी, क्यों करनी थी, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता इस रहस्य को हम समझते चले जाएंगे। तो भगवान शिव मां पार्वती से वर्णन करते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी कमल के पुष्प में क्रीड़ा करती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के सुहावने जंगलों के वृक्षों के बीच वृजा के साथ आनंद ले रहे थे। चंद्रमुखी व मृगनयनी राधिका ने जो ही ये खबर सुनी अपनी एक सखी से, वो तुरंत कृष्ण को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। जब ये बात श्री राधा रानी को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण बिरजा सखी के साथ वन में आनंद विहार कर रहे हैं, तब वो तुरंत दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लग गई। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी को आते देखा, वो अदृश्य हो गए, क्योंकि भगवान कौन है? योगेश्वर है। अदृश्य हो जाना इस बात का सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वर है। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। फौरन तुरंत अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, और विरजा एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और ब्रजा सखी क्या बन गई? एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। जब राधा रानी वहां पहुंची तो उन्हें कोई न मिला। और वे भगवान श्याम सुंदर के विचारों में खो गई और मन ही मन में सोचने लगी कि कृष्ण को विरजा से कैसे मैं दूर कर दूं। ये एक लीला है, जबकि राधा रानी करुणामयी है। क्यों लीला हुई, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे समझेंगे। क्यों कि राधा रानी तो करुणा सिंधु है, और वो जीवों को क्या देती है? कृष्ण देती है। जीवों से कभी कृष्ण लेती नहीं है, वो कृष्ण को बांटती है। लेकिन यहां एक प्लानिंग के अनुसार है, और ये प्लानिंग किसकी? कृष्ण की। क्यों कृष्ण की प्लानिंग है, ये आगे आप समझ सकेंगे। ये भगवान की लीलाओं में बहुत आनंद है। जैसे जैसे, और ये कौन समझ सकता है? जिनको श्रद्धा है, जिनको भक्ति है, जिनको प्रेम है। राधा रानी ने गंगा या यमुना नदी के मध्य अपनी सखियों को एकत्रित किया। अब राधा रानी ने भी अपनी सारी सखियों को बुलाया। मैंने पहले ही कहा, वहां बहुत सारे सखियों के क्या थे? ग्रुप थे, यूथ थे। यूथ थे। उन्होंने लताओं, वृक्षों, वो नर और मादा मधुमक्खियों के से सुसज्जित एक सुंदर से स्थान को रचना की। अब राधा रानी ने क्या किया? सोचा, मैं श्री कृष्ण को ये ब्रजा से कैसे दूर कर दूं, और अपनी सारी सखियों को एकत्रित किया। और एकत्रित करने के पश्चात एक बहुत सुंदर स्थान की क्या की? रचना की, गंगा के किनारे। सारी जगह
बहुत सुंदर फूलों से मालती मलिका के मधुर सुगंध से महक रही थी, और वह हिरन व हिरनी चारों ओर भ्रमण करते हुए आनंद उठा रहे थे। वह दिव्य धाम तुलसी वो विभिन्न प्रकार के वृक्षों से सुसज्जित था। गंगा वो यमुना अपने मधुर वो किनारों सहित राधा रानी की आज्ञा से उस उद्यान की रक्षा हेतु चारों ओर से घेरे हुई थी। वह हमेशा कामदेव का वास होता है, और पक्षी भगवान कृष्ण के शुभ नाम का निरंतर गान करते हैं। राधा रानी रंगीन वस्त्रों से सुशोभित भगवान कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बांसुरी पे एक मधुर मोहक सुर बजाना शुरू करती है। अब ये जो स्थान की रचना हुई, ये वास्तविक कौन सा स्थान था जी? मायापुर। और वहां जाके राधा रानी ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, नए नए कपड़े पहने, और सुंदर वस्त्र पहनकर मधुर सुरों से भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास किया। और इस तरह से श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं जहां कौन है जी? राधा रानी। ये नए कपड़े पहनना तो राधा रानी के जमाने से ये कोई आज की बात नहीं है। और राधा रानी के ऐसे भाव को देखकर श्री कृष्ण उस स्थान पे आते हैं। याद रखिएगा, सब जीव कामदेव के अधीन है, उनको कामदेव खींचते हैं, लेकिन कामदेव को भी कौन खींचता है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, और उनको भी मोहन करने वाले कौन? कृष्ण। सब लोगों को कामदेव अपनी ओर खींचता है, कामदेव को भी कृष्ण खींचता है, इसलिए वो मदन मोहन है, और कृष्ण को भी राधा रानी अपनी ओर खींचती है, इसलिए मदन मोहन मोहिनी है।